21 अगस्त को बुधवार की नंदी जयंती का बहुत ही विशेष सा पर्व है। और नंदी जयंती ये वही दिन होता है जिस दिन हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर भूलकर भी जल नहीं समर्पित करना होता। वो कौन से उपाय हैं, किसमें हमें जल नहीं चढ़ाना मित्रों, इन सभी की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। सर्प योग लग रहा है तो आप सभी को इस काम को बहुत ही ध्यान से सुन करके और करना होगा, ठीक है ना। चलो, तो नंदी जयंती के हम लोग करने वाले 4 महा उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए अच्छे हो, आपके लिए परफेक्ट लगे, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा कष्ट है जो कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहा, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें नॉर्मल सा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक तांबे का लौटा लेना, ठीक है ना। उस तांबे के लौटे में हमें जल भरना है दोस्तों। और जल कहाँ का होगा, आपके अपने घर का। साथ ही साथ इस दिन हमें गंगा जल जरूर लेकर के और इसी कलश के अंदर डाल देना चाहिए, ठीक है ना। गंगा जल सभी घर में होगा तो थोड़ा सा गंगा जल डालना। गंगा जल के साथ में पहुंच जाना, महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखिएगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, स्पेशल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या करना है, जैसे महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, आपको मैंने कई बार बता रखा है। देखो, जो सबसे पहले जो आपके कलश में जल है ना, उस जल को सबसे पहले समर्पित करोगे कहां पे, भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है मित्रों। जिस जिस जगह पे कहूंगा समर्पित करने के लिए, जल हर हर जगहों पे आप समर्पित करके अपने जीवन के कष्टों को कहते जाएंगे, विनती करते जाएंगे, ठीक है ना। जल कहां पे चढ़ा दिया, सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे। दूसरा स्थान होता है मां भगवान कार्तिकेय का, जो कि भोले शंकर के दूसरे पुत्र हैं, उनके ऊपर समर्पित करना। जो तीसरा जगह होता है ना जल चढ़ाने का, वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि शिव शंभू भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री हैं। देखो, बार बार जल को बदलना नहीं, उसी कलश से जल आपको इतनी जगह पे समर्पित करना, ठीक है ना। 3 हो। जो चौथी जगह होगी वो होती है माता का हस्त कमल, जिसे हम कटी भाग के नाम से भी जानते हैं मित्रों। तो यहां पर आपको गोल गोल जल चढ़ाना। कितनी जगह चढ़ा दिया, 4 जगह जल चढ़ा दिया आपने। अब यहां पर आपके पास में थोड़ा सा जल बचा हुआ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है, इसमें इस पूरे जल को उठा लेना और लेके चले जाना किसी भी बेल वृक्ष के नीचे, और बाकी का बचा हुआ जल अपने जीवन के कष्टों को कह के बेल पेड़ के नीचे अगर आप समर्पित कर देते इस नंदी जयंती बुधवार के दिन, तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमेशा आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आपकी वर्षों पुरानी सारी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है मित्रों ना। अब देखो, कुछ लोग यहां पे कहेंगे, क्या भैया फिर हम इस दिन जल ही नहीं चढ़ा सकते। महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसा नहीं है। आप इस उपाय को कर लो, उसके बाद आपको जल चढ़ाना हो, फिर से जल भर लो, फिर लाके चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। अब सबसे अच्छी बात बताए, इस उपाय की क्या है कि आप चाहो तो मंदिर मंदिर में कर लो, आप चाहो तो घर पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय भी आपको किससे करना है, बेलपत्र के साथ में करना है, और इसमें भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। पहला उपाय हमने बात किया था, कष्टों को दूर करने के। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय को, जो कि आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत स्पेशल सा है, ठीक है ना। क्या करना है, इस उपाय में हमें मात्र एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है दोस्तों ना। कहीं से भी तो आपको बेलपत्र मिल ही जाएगा। तो एक बेलपत्र ना, बेलपत्र के साथ में फिर से आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिए, और जल के अंदर फिर से आपको क्या डालना होगा, गंगा जल। आपको फिर से इस कलश के अंदर जरूर डालना। गंगा जल डालने के बाद में फिर से दोबारा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, यहां पे भी हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। ये उपाय भी विस्तार से समझिए। मैंने क्या बताया आपको कि आपके पास में एक बेलपत्र है और महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर भी है, पता है आपको। तो जो सबसे प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी, इन्हीं के स्थान पर उस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना। जब आप समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो बेलपत्र किसकी तरफ होगा,
महादेव की तरफ। अब जो आपके कलश में जल है, ना उस जल को चढ़ाने का नियम समझो, विधि समझो। उस जल को आपको समर्पित करना है। आधा जल चढ़ा देना कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जिस जगह पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कह के आपने बेलपति चढ़ाई है। कहाँ पे चढ़ाओगे मित्रों? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब आपके ही कलश में थोड़ा सा जल बचा हुआ है, बचा है ना? उस जल को बचा हुआ जितना भी जल आपके कलश में है, वो माता के हस्त कमल पर, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, अब जब माता के स्थान पे समर्पित करोगे तो माता उमा के नाम से चढ़ाओगा। किसके नाम से चढ़ाओगा? माता उमा, ये जो स्थान होता है ये है दोस्तों मां पार्वती का, और मां पार्वती का एक और नाम होता है, उनका नाम है मां उमा। तो माता उमा के नाम से यहां पर चढ़ाना, और यही जल धीरे से बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, बेलपत्र से होता हुआ। इस जल को यहां से रोक लेना, लेके अपने घर पे जाना। सभी घर के कमरों में, सभी रूम्स में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसका छिड़काव कर देना, जिस वजह से आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है। मित्रों, विशेष पूरी नहीं हो पा रही, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, परेशान हो। वो इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना? करके देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। ठीक, चलो भाई, तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है। अपने 2 उपाय की आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय कैसे करना है और कहां पे करना है, क्या इसके फायदे होंगे, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे। वीडियो को लाइक को, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? चलो बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आपको फिर से दिख रहा होगा बेलपत्र। अब इस जगह पे हमें जरूरत पड़ेगी 3 बेलपत्र। कितनी जरूरत पड़ेंगे? 3 बेलपत्र। अब बात करते हैं मित्रों। भैया 3 तो हम ले लें, इसके फायदे तो समझा दो। तो इसका बस आपको एक फायदा होने वाला है, जो कि होगा बीमारी को लेके। कोई भी व्यक्ति घर का है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, आप उसकी दवा करा रहे हो, मेडिसिन करा रहे हो, सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता है, आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना? 3 बेलपत्र लेना, और फिर से आपको इस तरीके से लेना होगा। एक तांबे का लोटा, जो तांबे का लोटा लोगे, फिर से वही काम करना है। जल भरेंगे, और इसी जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल भी जरूर डाल देना। इस कलश को उठाना और बेलपत्र को उठाकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका जो बताने जा रहा हूं, फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3 बेलपत्र हैं। जो आपके पास में पहली बेलपत्र होगी, उस पहली बेलपत्र को जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल उस एंड पॉइंट पे मणिभद्र के नाम से चढ़ाओ। किसके नाम से चढ़ाना है? मणिभद्र के नाम से। जो दूसरा स्थान होता है, एक होता है यहां पे मां माता का हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, और यहां से स्टार्ट हो जाता है किसका स्थान? माता अशोक सुंदरी का। इन दोनों जगहों के बीच में खाली जगह बचती है, जो दूसरी बेलपत्र होगी। इस खाली स्थान पे आपको समर्पित करनी है। ठीक है ना? जल कहां पे चढ़ाओ? गजल आपको ना तो इस स्थान पे चढ़ाना है, ना तो कहीं पे, सिर्फ और सिर्फ जल को कहां पे चढ़ाना है? माता के हस्तकमल पर, कटी भाग पे गोल गोल चढ़ा देना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, मित्रों परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के इतना करने के बाद में लास्ट में जो आपके पास में एक बेलपत्र बची है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो उस व्यक्ति की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जैसे भी प्रार्थना करनी हो, विनती करनी हो, शिव शंभू भोलेनाथ को खुश कर देना। इतना करने के बाद में जो पहली बेलपत्र आपने यहां पर मणिभद्र के नाम से चढ़ाई थी, उसी बेलपत्र को उठा करके अपने घर पे लेके जाना, और उस बीमार व्यक्ति को तोड़ करके उस बेलपत्र को खिलाना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है कि वो एक बेलपत्र एक ही दिन में पूरा खिला दो, नहीं। कुछ लोग के गले में या फिर कुछ लोग के जीभ में छाले निकल आते हैं बेलपत्र का पत्ता खाने से। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप थोड़ा थोड़ा करके कई दिनों में भी उसको खा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब खाओगे तो मणिभद्र का स्मरण जरूर करना होगा। ठीक है ना? यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि आज के टाइम की हर घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो होती है भैया लड़ाई को लेके। हमारे घर में लड़ाई बहुत होते हैं, झगड़े बहुत होते हैं, इंसान क्रोध बहुत करते हैं, हस्बैंड गुस्सा करते, वाइफ गुस्सा करती, बच्चे गुस्सा करते। ऐसी कंडीशन है, इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको शहद मिल जाता है
तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको शहद नहीं मिलता तो मार्केट में आपको मक्खन भी मिल जाएगा, RS10 में। तो मक्खन ले लेना, या तो शहद ले लो या तो मक्खन ले लो। और फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना, अपने घर से और पहुंच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखिएगा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माता के हस्त कमल पर हमें इस उपाय को करना चाहे तो आपने मक्खन लिया हो या फिर आपने क्या लिया हो, शहद जो भी आपने लिया है, सबसे पहले उस शहद या फिर मक्खन का लेपन करेंगे। माता के हस्त कमल पे है दोस्तों, ना लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए लाल चंदन। क्या होना चाहिए? लाल चंदन। इसी शहद के ऊपर या फिर इसी मक्खन के ऊपर उस लाल चंदन का लेपन आशुतोष महादेव के नाम से आपको करना है। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव के नाम से उस लाल चंदन का लेपन करेंगे। जो तांबे के लोटे में आपको मैंने जल दिखाया, उस जल को यहीं पे गोल 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 करते हुए आपको समर्पित करना है। कहीं और जल नहीं चढ़ाना, सिर्फ माता के हस्त कमल पर मां पार्वती के स्थान पे आपको जल चढ़ाना है। यकीन मानिए, जो भी रीजन से, जिस भी वजह से आपके घर में लड़ाइयां, झगड़े, क्रोध चल रहे होंगे, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना? करके देखिएगा। जी हां, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। आइए उपाय को समझते हैं। 21 अगस्त को बुधवार की नंदी जयंती